हे व्हाट्सअप गाइस। इस वीडियो में हम जाने वाले हैं हमारे गांव की एक स्पेशल जगह और एक ऐसी रहस्यमय जगह जहां पर हम और आप, मैं तो गया हूं लेकिन आप पहले कभी नहीं गए होंगे। और हम जाने वाले हैं हमारे गांव के एक रहस्यमय पेड़, जो पेड़ है बरगद का। बरगद के पेड़ के पास हम जाने वाले हैं। वो इतना बड़ा और विशालकाय पेड़ है कि आप देखते ही रह जाएंगे। बाद में आप देखिए आगे चलते चलते, तो ले चलता हूँ आपको उस बरगद के पेड़ के पास। वो पेड़ इतना रहस्यमय और पुराना है, पूरे के पूरे अभी भी 1 एकड़ में फैला हुआ है। वो इतना विशाल का है और सिर्फ उसका मेन पेड़ जो उसका एक है, उसी से वो पूरा 1-1.5 एकड़ में फैला हुआ है। और पहले तो वो 2-2.5 एकड़ में था, लेकिन अब काट देने के बाद 1-1.5 एकड़ में ही बचा है। आप देखेंगे कि वो कितना विशालकाय है। और वहाँ पर एक स्मशान भूमि भी है, मुस्लिम लोगों की कब्र जहाँ पर दफनाते हैं। और उससे रिलेटेड एक गांव के लोगों की मान्यता भी है कि वहाँ पर भूत होते हैं। लेकिन पीर बाबा की मस्जिद की वजह से, वहाँ पर पीर बाबा की मस्जिद है, उसकी वजह से वहाँ पर अब मतलब पहले से ही लेकिन भूत नहीं आते, ऐसा लोगों का कहना है। मैं तो नहीं मानता भूतों में लेकिन आप मानते हो तो आपके लिए, वो लोग वहाँ पर मानते हैं ऐसा, इसलिए आपको बता दिया। वो बहुत पुराना पीर बाबा की मस्जिद है और वो पेड़ तो बहुत पुराना है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बनियन ट्री इन इंडिया, लगभग 200 से 300 साल पुराना है। आप देखेंगे बाद में वो कितना पुराना है। और वहाँ पर एक ऐसी बोरवेल है जो बिना मोटर के ही पानी बाहर छोड़ती है। सॉरी, उसका फुटेज डालने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन दिखा दूंगा। अगर हो पाया तो दिखा दूंगा, लेकिन लगता है नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ से दलदल है, इसीलिए नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन वो बोरवेल बिना मोटर के ही बाहर पानी फेंकती है। आप जो सामने देख रहे हैं, यही है वो बरगद का पेड़। ये इतना बड़ा है ना, 1.5 एकड़ में ये समाया हुआ है। और इसकी जो जटाएं हैं ना, वो नीचे लटक कर उससे नए प्लांट उग रहे हैं। इसीलिए लोगों ने इसके जो साइड में प्लांट्स थे वो काट दिए, और जो मेन है वही है अब। यही है वो बरगद का पेड़। आप देख सकते हैं, ये 250 से 300 साल पुराना पेड़ है। और मुझे तो ये खैर ये नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने 2-3 पीढ़ियों के पूर्वज लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे 4-5 पीढ़ियों से, हमारे पीछे की 4-5 पीढ़ियों से ये पेड़ खड़ा है। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही रहस्यमय पेड़ है, क्योंकि ये इतना रेयर है ना। मैंने तो अपने पूरे राज्य में ऐसे गिने चुने ही पेड़ सुने हैं जो इतने साल पुराने हैं। ये जो इसकी जटाएं होती हैं, ये ऐसे लटकती हैं ऊपर से, और ये नीचे आकर जब ज़मीन को टच कर जाती हैं, तो जैसे ये प्लांट यहाँ पर जो उगा है ना, वो ज़मीन के नीचे से जटाएं आकर ही उगा है। और यहाँ पर लोगों ने ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा फैलने लगा। ये देख सकते हैं आप, इसका नीचे का पेड़ का हिस्सा। यहाँ पर ये बहुत आसपास के लोगों के लिए ये बहुत त्रासदायी होने लगा। ये बढ़ता ही चला जा रहा था 1.5 से 2 एकड़ के बीच फैल गया था। इसलिए यहाँ जो ये आपको गन्ना दिख रहा है ना, यहाँ पर भी पूरे खेत में यही पेड़ था। बाद में इसे काट दिया गया, क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी में चला जा रहा था। ये सामने पीर बाबा की मस्जिद है, जिसे मुझे तो नहीं खैर ये पता कि क्या कहते हैं। जैसे उनकी नमाज पढ़ने की जगह पीर बाबा की मस्जिद जो भी बोलते हैं, वैसा ही कुछ है। और ये बहुत फेमस है, बहुत सारे गांव से आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं। और आप देख सकते हैं ये फील्ड ऑफ व्यू कितना है, अभी भी 1 एकड़ में है फैला हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने आए हैं पीर बाबा की मस्जिद के, उनकी जो समाधि है वहाँ के सामने। इसके ऊपर जो छत है ना, उसके ऊपर पूरा का पूरा पेड़ था,
लेकिन वो तूफान में टूट गया, इसलिए मस्जिद पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, इसलिए उसे काट दिया गया। ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा ऐसा कवर कर जाता था। यहाँ पर जो धूप दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर आसपास में कहीं पर भी ऐसे तिनकी भर की भी रोशनी नहीं आती थी। ये आप इसका मेन जो पेड़ का खोड़ बोलते हैं, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन मराठी में खोड़ बोलते हैं। ये है, इससे ही पूरा जो पूरा का पूरा ये पेड़ बना है वो इससे ही बना है। और आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा था ना कि मेरे पीछे जो यहाँ पर भी लैंड दिख रही है ना आपको, ये भी यहाँ पर भी वही पेड़ थे बरगद के, बाद में काट दिए। ये उस आदमी की, किसान की प्राइवेट ज़मीन है, और वहाँ पर की 1 एकड़ पीर बाबा की ज़मीन है, पीर बाबा की संस्थान की। और ये यहाँ जो आप ये बबूल ट्री देख रहे हैं, और बाद साइड में नीम का है, वहाँ पर भी बबूल है। ये सब कुछ पेड़ नहीं था, सब कुछ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बरगद के ही पेड़ थे, बरगद के और बरगद के। ये उनकी स्मशान भूमि भी है मुस्लिम लोगों की, यहीं पर लोगों को दफना दिया जाता था। और ये इतना ढका हुआ था, आप वहाँ पर जो गन्ना देख रहे हैं ना, उसके भी नीचे उधर आखिरकार लगभग 2-2.5 एकड़ में ये पेड़ था। और ये इतना पुराना है ना कि कोई भी नहीं जानता आसपास के गांव में, और कहीं पर लिखा हुआ भी नहीं है। यहाँ पर एक कुआं है, इस कुएं को 12 महीने कभी भी पानी होता है। ये पीर बाबा की मस्जिद के लिए खुदाया गया है। यहाँ पर आपको जो भी दिखेगा सिर्फ और सिर्फ बरगद के पेड़ ही दिखेंगे। यहाँ पर फर्श डाली हुई है लोगों के लिए, यहाँ पर जब यात्रा भरती है तो। और इसकी जो जटाएं हैं वो ऐसे नीचे ज़मीन को टच करके वहाँ पर नया पेड़ उग गया है। यहाँ पर जो ओपन फील्ड दिखा था वहाँ पर भी पूरे के पूरे बरगद के ही पेड़ थे, लेकिन बाद में काट दिए गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगे इस जगह को। आने जाने में यहाँ पर सांप निकलने लगे, अजगर निकलने लगे, इसलिए काट दिए गए। बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेयर केसेस निकलने लगे सांपों के, और जो ऊद बोलते हैं मराठी में वो भी निकल रहे थे। आप देख सकते हैं ये कितने बड़े एरिया में है। इसकी जो जटाएं हैं, हम छोटे थे तब इससे लटक कर झूला झूलते थे। वहाँ पर भी एक बड़ी है, काट दी गई लगता है अभी, हम वहाँ से झूला झूलते थे। ये आप देख रहे हैं, इसकी जो जटाएं नीचे आकर ज़मीन को टच कर जाती हैं वो ऐसे दिखती हैं, और उससे ही नया पेड़ उग जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा बरगद का पेड़ है। अभी भी पूरे 1 एकड़ में फैला हुआ है। आप उधर भी देख सकते हैं, अभी भी वो बरगद का ही पेड़ है वहाँ पर भी। तो यही था हमारे गांव का सीक्रेट, यही था वो बरगद का पेड़, 300 साल पुराना। लगभग मैं कह रहा हूँ उससे भी पुराना हो सकता है, लेकिन मेरे एक अंदाज से वो इतना पुराना होगा। है ना इंटरेस्टिंग? वीडियो को लाइक करके शेयर, सब्सक्राइब एंड पूरे भी दोस्तों कर फैला दीजिए, पूरे इंडिया में कर दीजिए, इसे फैला दीजिए।